Hello student, welcome to class 12 accountancy and our chapter is going on not for profit organization. बेटा in this chapter we have completed all the important points. जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए important था वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है. Some important items like subscription, life membership fee, legacy, entrance fee, etc. as well as we have completed receipt and payment account. नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन. क्योंकि बेटा अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे. और वैसे भी इस चैप्टर का जो वेटेज है 10 मार्क्स का है. तो चलो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन आवर बोर्ड एग्जाम. एक क्वेश्चन हम लेते हैं. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो prepare income and expenditure account of Clean Delhi Club for the year ended 31st March 2007. बेटा आप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप देखिए आपको करना क्या है. आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आपके इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, अब आप बनाएंगे कैसे. है आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो आपको मैंने बताया है कि जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये तो है आपका रियल अकाउंट. देखो मैं दोनों समझा रही हूँ क्योंकि अपोजिट हो सकता है आपके क्वेश्चंस में. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको रियल अकाउंट भी बनाना आ सकता है या रियल अकाउंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में आता है. आपको बनाना है रियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल. ये आपका अकाउंट है. रूल क्या होता है रियल अकाउंट का. रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट में जो भी आएगा वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. और जितना भी कैश में पेमेंट होगा वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. जबकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो हम डेबिट कर देंगे और जो हमारी इनकम होगी वो हम क्रेडिट कर देंगे. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी बनाने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलेगी वो हमें यहाँ से मिलेगी. ठीक है, लेकिन अब क्या सब कुछ हम कर लेंगे. तो आपको क्वेश्चंस करने से पहले आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू ड्रॉ वन फॉर्मेट. आपको सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना है. फॉर्मेट हमारा बनेगा, ऊपर हेडिंग आएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2007. आपका कॉलम होगा पर्टिकुलर, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट. आप फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हो, सेम ये कॉलम आपका बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. ये आपको एक कॉलम आप बनाएंगे, फॉर्मेट आप बनाएंगे. करना क्या है, डेबिट साइड हमेशा आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंसेस होता है और क्रेडिट साइड हमेशा किसके लिए होगा, तो होगा इनकम के लिए. अब हमें करना क्या है बेटा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में सारी की सारी आपकी जो रिसिप्ट है वो डेबिट साइड में आपको मिलेगी. आपको क्या करना है, सारी रिसिप्ट नहीं लेनी है, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल नेचर एज वेल एज रेवेन्यू नेचर की ही हम दोनों रिकॉर्ड करते हैं. रिसिप्ट और रेवेन्यू नेचर की इनकम, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस, कैपिटल नेचर की इनकम, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स, सब कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं. जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में सिर्फ जो हमें इंफॉर्मेशन लेनी है वो कौन सी लेनी है, रेवेन्यू नेचर्स की. तो आपको किस तरीके से बनाना है, देखो फटाफट क्वेश्चन आपका हो जाएगा. एक्सपेंडिचर साइड बनाने के लिए आपको कहाँ पर देखना होगा, आपको देखना होगा पेमेंट की तरफ. पेमेंट में हमें वही पेमेंट लेना है जिसका नेचर कैसा होगा, रेवेन्यू नेचर के जो पेमेंट होगा. अब हम पढ़ते हैं एक एक आइटम. सैलरी, कैपिटल और रेवेन्यू. इट इज़ अ रेवेन्यू, वी विल राइट हियर. बेटा कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं इस क्वेश्चन में. अगर एडजस्टमेंट होती आउटस्टैंडिंग की या प्रीपेड की तो हम उसकी भी एडजस्टमेंट करने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन कोई भी एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चंस में है नहीं. फिर अगर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, तो इसके बाद हमारे पास सैलरी हो गई. फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पर रेंट इट इज़ गिवन. रेंट आया तो रेंट हमने कितना लिखा, 800 रेंट हमने लिख दिया. फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारी है 3500, ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, हम लिखेंगे. टैक्स भी आपका एक्सपेंसेस है और हर साल आपके प्रॉफिट पे लगता है, यानी कि रेवेन्यू नेचर है, वो भी आपने लिख दिया 1700. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपका क्या है, पीएनएल नेचर का एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू नेचर है.
सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी आपकी कौन सी है, रेवेन्यू नेचर है। फिर आप जाएंगे बुक परचेस्ड, बेटा जो बुक है आपकी, देखो अगर एक बार आपने बुक खरीद लिया तो आपने पढ़ा, किसी और ने पढ़ा, यानी कि ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है। कोई भी बुक आपने खरीदी तो वो बार बार रिपीट नहीं होगी, तो ये एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा, एसेट्स की तरफ। बुक आपकी क्या है, एसेट्स हैं, तो ध्यान रखना बुक परचेज आपको नहीं लिखना है। लेकिन अगर मैगजीन होती तो मैगजीन मंथली निकलती है, ईयरली निकलती है, तो आपको बार बार उसको खरीदना पड़ेगा। तो अगर मैगजीन परचेज होगा तो आप डालेंगे, लेकिन बुक परचेज है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो हमारी एसेट्स है। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, हमारी एसेट्स है, वो भी हमने लिखे, कैपिटल नेचर हो गया। फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, ये भी हमारा है तो एक्सपेंसेस, लेकिन कौन सा नेचर है, रेवेन्यू सॉरी कैपिटल नेचर है, एसेट्स है, ये भी नहीं आएगा, एक्सपेंसेस नहीं बेटा, एक्सपेंडिचर है, सॉरी। तो फिक्स्ड डिपॉजिट ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट हो गया, नहीं आएगा। बैलेंस गिवन है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, तो ये भी हमारी एसेट्स है, इसमें नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर साइड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बनाएंगे इनकम साइड। बेटा इनकम साइड बनाने के लिए आपको देखना होगा रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम के लिए हम कौन सी इनकम लेंगे, जो रेवेन्यू नेचर की इनकम होगी। तो पहले हम पढ़ते हैं कैश इन हैंड, नहीं लेना है क्योंकि ये हमारी एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगी, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं। सब्सक्रिप्शन, आपको बताया था मैंने, सब्सक्रिप्शन बार बार रिपीट होता है, इसका नेचर क्या है, रेवेन्यू है, तो ये आपका आएगा। बेटा इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर कोई एडजस्टमेंट होगी देन यू विल राइट। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, एडमिशन्स फी, ये भी आपका क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर है। बहुत सारे राइटर्स में, लोगों में, अलग स्कॉलर्स में डिस्प्यूट है, कोई कुछ बोलते हैं इसको रेवेन्यू मानना चाहिए, कुछ बोलते हैं इसको कैपिटल, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस में जब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो आप इसको रेवेन्यू ही मानेंगे। फिर है आपका एंट्रेंस फी होगी, डोनेशंस 2500, डोनेशन है, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक, तो बेटा यहाँ पर तो कुछ गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो ये डोनेशन कौन सी होगी, आपकी जनरल डोनेशन है, ये भी किस में आएगी, इनकम में आएगी। रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑलरेडी आपको पता है ये कौन सी हमारी इनकम है, रेवेन्यू इनकम। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट में तो आएगा लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। अगर सेल्स की सेल ऑफ इनकम नहीं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर यहाँ पर किसी और एसेट्स की सेल्स पर प्रॉफिट या लॉस गिवन होता तो प्रॉफिट तो आता आपका क्रेडिट में और लॉस आता आपका डेबिट में। सिंपल सा है, आपने सारे आइटम्स लिख दें, अब आप इसका टोटल करेंगे 27,000, क्रेडिट के टोटल में से आपने क्या किया, डेबिट का टोटल माइनस कर दिया, और आपका जो बैलेंस आया उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय क्या लिखेंगे, सरप्लस, क्या लिखेंगे आप, सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, 18,200, और आपने इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया। तो इजी है ना, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स था और आई थिंक यू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है, एक बार ट्राई करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, एक हमारे पास और न्यूमेरिकल्स हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या गिवन है एक बार पढ़ लेते हैं, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन March 31st, 2016, subscription received were 2,50,000 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन एज फॉलोज। तो बेटा एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब का है, 31 मार्च 2006 का है, 16 का नहीं है। एंड जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो है 2,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है वो हमारी कौन कौन सी है, एक बार हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 50,000। बेटा एक बार वापस से देख लो, हमारा जो ईयर है वो है 31 मार्च 2006। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है ये 1/4/2005 का है। तो बेटा ये आपका कौन सी आउटस्टैंडिंग हो गई, बेटा ये क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये कौन सी आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2006। तो बेटा ये आपकी कौन सी आउटस्टैंडिंग है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ऊपर वाली ओपनिंग है, नीचे वाली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ये लास्ट ईयर का एडवांस है या ओपनिंग एडवांस है। और आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये कौन सा है? 30,000, ये आपका क्लोजिंग एडवांस है। असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इंडेड ईयर 2005-06 एंड शो द रिलेवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आपको दोनों में दिखानी है। बेटा ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में किस पर आएगा? इसका वेटेज होगा 3 मार्क्स का। या तो ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा एक एडजस्टमेंट का, सब्सक्रिप्शन का, और ये भी ऐसा हो सकता है कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट हो जाए, किसी लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़े। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में ही मैंने आपको समझाया था कि हमें क्या करना होता है, जितना भी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर में, उसमें हम आउटस्टैंडिंग हम करंट ईयर का क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एक रूल मैंने आपको समझाया था, आपको याद हो या नहीं याद हो फिर से एक बार देख लो कि जितना भी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिलेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा, उसमें से हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग हम प्लस करेंगे। कब की? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम प्लस करेंगे। देन हम क्या प्लस करेंगे? एडवांस हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे लास्ट ईयर का। कब को प्लस करेंगे? लास्ट ईयर का हम एडवांस प्लस करेंगे। माइनस क्या करना था हमें? आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस करना है और हमें करंट ईयर का एडवांस हमें प्लस करना है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशंस थी। तो अब देखो हम अपने क्वेश्चंस में वापस से करते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2,50,000 टोटल हमें मिला है, लेकिन हमें जो सब्सक्रिप्शन चाहिए वो सिर्फ करंट ईयर का ही चाहिए। तो हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चंस में गिवन होगी, तो मैंने रूल क्या बताया? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। तो बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखो कितना है? 335,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका ऐड हो गया। फिर आपका नेक्स्ट देखो लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होगा। तो बेटा लास्ट ईयर का एडवांस कितना है आपका? 25,000। लास्ट ईयर का एडवांस आपने ऐड कर दिया। फिर हम देखेंगे करंट लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस होगी। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग 50,000 है, तो लास्ट ईयर की हमने आउटस्टैंडिंग 50,000 हमने माइनस कर दी। टोटल कितना है? 3,10,000 लेस 50,000। फिर हमने क्या किया? लास्ट ईयर जो करंट ईयर का एडवांस होगा वो भी हम माइनस कर देंगे। करंट ईयर का एडवांस हमने माइनस किया। तो इस एडजस्टमेंट के बाद जो हमारी अमाउंट आई वो है 2,30,000 इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इंडेड 2005-06। 2,30,000 इसको हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। बेटा इसके दो मेथड हैं, या तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन दिखा दो या फिर आप अकाउंट की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। वैसे आपके क्वेश्चंस में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आता, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है।